आपका इंटरनेट के जो इश्यूज थे, फाइबर की तरफ से एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को दचका मिला। फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है, उसमें सबसे बड़ा जो नंबर आपने उठाना होता है या एक नए स्टार्ट लेना होता है वो अगस्त का ही होता है। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो $500 बिलियन पे है, लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इसे लोकल ई कॉमर्स कहते हैं, इट्स अराउंड $4 बिलियन। बल्क वाली नॉन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में, जिस तरह फार्मास्यूटिकल्स है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, उनके साथ डील्स की हुई है। ई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट, हर बंदे ने शायद ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया हो या कोई प्रोडक्ट बेच के नहीं कमाया हो, बट उसके पास वो अवेयरनेस आ गया। 45% इंक्रीमेंट आया इंटरनेट यूज़र्स में। कम से कम एक दिन में आपका $70 लाख से $1 करोड़ की तरफ फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स इंडस्ट्री दोनों को अगर मिक्स कर दें तो नुकसान हो रहा है। उसमें से भी अगर आप देखें 70-80% के पास इंटरनेट कनेक्शन है, और अगर आप उनको छेड़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आग तो उठेगी, धुआं भी उठेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ई कॉमर्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं और हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं, पिछली दफ़ा भी यही थे, आज भी यही हैं, हैदर काजी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज फिर हमें टाइम दिया। लास्ट हमने जो एक ई कॉमर्स गपशप सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें हमने कोरियर की बात की थी, बट उसके बाद से जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स में स्पेशली चेंजेस आए, आपके मोबाइल डाटा जो था, आपका इंटरनेट के जो इश्यूज थे, फाइबर की तरफ से एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को दचका मिला उसके बारे में, और ई कॉमर्स ख़ास तौर पे। तो आज हम इन 3-4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, हैदर भाई, क्या नुकसान है ई कॉमर्स को इस इंटरनेट की वजह से और क्यों है? उमर भाई, अगर आप सबसे पहले तो देखें, ये जो वीकली सीरीज़ स्पेशली स्टार्ट हुई है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है, उसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया पिछले एपिसोड का भी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आगे भी इस एपिसोड को कंटिन्यू रखें और इस एक्टिविटी को आगे भी कंटिन्यू रखें, लोगों को बताएं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। नो डाउट बहुत सारी अपडेट्स थी इस हफ्ते के लिए भी, लेकिन जो सबसे बर्निंग इशू इस वक्त चल रहा है वो इंटरनेट आउटरीच का चल रहा है, और स्पेशली जब फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जितनी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ई कॉमर्स की इंडस्ट्री इस वक्त इम्पैक्ट जो है ना इसकी इंटरनेट की आउटरीच की वजह से आ रहा है। ये सीज़न जो है अगस्त का, ये अगर आप जितने भी ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं वो इससे मुत्तफिक होंगे कि इस सीज़न पे आपका साल जो फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है उसमें सबसे बड़ा जो नंबर आपने उठाना होता है या एक नए स्टार्ट लेना होता है वो अगस्त का ही होता है। और अगस्त एक 14 अगस्त एक आज़ादी सेल लगती है। ऑलमोस्ट हर ब्रांड पाकिस्तान का डिस्काउंट के ऊपर है, सेल के ऊपर है। और ये समर क्लियरेंस भी, समर एंड हो रहा है, विंटर स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे समर क्लियरेंस भी करनी होती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप देखें जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो इस वक्त आउटडोर मीडियम की तरफ कम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा श्रिंक कर दिया उन्होंने, अपना सारा बजट डिजिटल वाली साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब वो डिजिटल में जो स्पेंडिंग उसने शिफ्ट की हुई है वो स्पेंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका इंटरनेट ही आगे से सपोर्ट नहीं कर रहा। और फेसबुक के एल्गोरिदम आप एक मिनट के लिए अंदाजा लगाएं कि किस कदर डिस्टर्ब हुए होंगे, गूगल के एल्गोरिदम किस कदर डिस्टर्ब हुए होंगे कि आप वीपीएन लगा के आ रहे हैं, तो पहले वो देख रहा था कि ये पाकिस्तान की लोकेशन है, इस एरिया में मुझे ज़्यादा वो दिखाना है, अब वो एकदम से परेशान हो गया एल्गोरिदम भी कि भाई यूएसए से आ रहा है, यूके से आ रहा है, ये ऑडियंस क्या हो गया है, क्या मुझे अपने एल्गोरिदम चेंज करने हैं, क्या मुझे उस ऑडियंस को ज़्यादा दिखाना है, तो वो भी उसको भी इन्होंने ख़राब कर दिया। प्लस आपकी जो मैसिव स्पेंडिंग आपने डिजिटल आउटडोर मीडियम्स के ऊपर लगाई हुई थी, आउटडोर से हटानी थी, वो भी सत्यानाश हो गई। प्लस ई कॉमर्स के जो अच्छे खासे टारगेट जो आपका फिजिकल ईयर का पहला बूम आता है उसने वहां पे रखे हुए थे, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो $500 बिलियन पे है, लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसे लोकल ई कॉमर्स कहते हैं, इट्स अराउंड $4 बिलियन। भाई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फ्रीलांसर्स की चीखें निकल गई, एक फाइवर की जो अपडेट आई है, या वो अपने ऑडियंस को अपडेट दे रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को बता रहे हैं कि ये इशू आ रहा है, वो सत्यानाश जो होना था वो तो हुआ, लेकिन इट्स $500 बिलियन इंडस्ट्री, जो $4 बिलियन इंडस्ट्रीज की वजह से मुतासिर हो रही है, जो अपना रोना मेरे ख्याल से शायद किसी को नहीं बता सकते वो कितनी डैमेज हो रही है। उमर भाई, मुझे समझ नहीं आती कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं जब वो पॉलिसी बना रहे होते हैं तो एक्सपर्ट्स या इंडस्ट्री के वो जिसे कहते हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव लेना क्यों भूल जाते हैं? क्या वहां पे बैठा हुआ कोई बंदा ये नहीं सोच रहा होगा कि इस एक डिसीजन से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है डिफरेंट प्लेयर्स को, बिजनेसेस को, कम्युनिटी को? फूड पांडा एक दिन में 1.5 से 2 लाख ऑर्डर्स निकाल रहा है।
आप 1 मिनट के लिए अंदाजा करें कि कितना मुतासिर होगा आपका सफेद पोश तबका। इस वक्त राइडर जो सबसे ज्यादा, एक तो वैसी कंपनियां बंद हो रही हैं, बाहर से जितनी आई हैं वो बंद हो रही हैं, जो हैं उनका सत्यानाश किया हुआ है, वो नहीं कर पा रहे। आप मुझे एक बात बताएं, राइड हेलिंग की इंडस्ट्री की आप एग्जांपल ले लें, आप करीम बुक नहीं करा सकते यार, आपको बैंकिंग ऐप खोलने में इतनी ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं। आपको पता है क्या इश्यूज चल रहे हैं? एक दफा वो ऐप खोलता है, 10 मिनट बाद खुल रही है, खुलने के बाद उसने पेमेंट की, वहां पे एरर आ गया, उसने दोबारा पेमेंट कर दी कि यार एरर आ रहा है, वो 3 दफा अटेम्प्ट हुई, तीनों दफा पेमेंट चली गई आगे। कस्टमर इस वक्त समझ नहीं आ रही कि वो दुनिया डिजिटल वाली साइड पे जा रही है, ये लोग वापस आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट उमर भाई इस वक्त जो हो रहा है ना, मैं बड़ा खुला बोलूंगा, वो यूथ को हो रहा है। पाकिस्तान की यूथ इस टाइम पे जॉब्स ऑलरेडी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके सामने, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, जो बाहर से कंपनी आ रही है वो बाहर जा रही हैं, सब यहां से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो रही सही कसर रह गई थी कि जो इंटरनेट के थ्रू अपना कोई ना कोई कारोबार, कोई फ्रीलांसिंग कुछ कर लेते थे, कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह करके पैसे कमा रहे थे, उनका भी सत्यानाश हो गया। मैं एग्जांपल दूंगा, इस वक्त बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ है, बांग्लादेश में क्या हुआ है, अगर उसकी छोटी सी एग्जांपल आप देखें कि एक केस बनता है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्ट कर देती है, बट वो स्टूडेंट्स वापस नहीं गए, वो जब तक फिर वहां पे गवर्नमेंट आपकी खत्म नहीं हुई ना, वो वापस नहीं गए। वो क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड थे? क्योंकि उमर भाई वहां भी जॉब्स नहीं थी वहां पे। यहाँ पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, एक जो है ना, एक पूरा वो चंग रख के बैठा, दुनिया की बात कर रहा हूं। और इससे ऊपर कोई इंडिया, कोई बांग्लादेश नहीं है पाकिस्तान में, इससे ऊपर है ब्राजील, यूके, यूएसए। यानी कि आप इस खित्ते के तमाम बड़े ऑडियंस को बीट करके ऊपर आए हुए हैं, स्किल्स अपनी इनहेंस कर रहे हैं, आप जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहे, अगर वो बेचारे कहीं जाके काम कर रहे हैं उनका सत्यानाश करें। और कोई पॉलिसी बनाते हुए इसका नहीं सोचते। देखें, मैं ये नहीं कहता कि फायरवॉल गलत लग गई, ये नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये मेजर नहीं लेना चाहिए, आप ले मेजर्स, लेकिन यार किसी रेलेवेंट इंडस्ट्री के बंदे को बुलाएं, उसको बिठाएं, उसकी सुन ले, वो आपको शायद तरीका बताए कि यार आप इस टाइम नहीं इस टाइम कर ले, आप जब पीक टाइम नहीं होता उस टाइम पे कोई टेस्ट कर ले, तो कोई विन विन सिचुएशन का रास्ता। कोई सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए या उसका टाइम पीरियड को रखना चाहिए। आपकी जिस टाइम पीक सेल्स हैं, आपकी 2-3 पूरे साल में पीक सेल्स आती हैं, जिसमें एक आपका मार्च का होता है, 23 मार्च का टाइम होता है, एक ही 14 अगस्त का, फिर आगे वाइट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे वाला टाइम है। ऐसे ही बिल्कुल तो आपने जो सबसे मेजर चंक था उसको हिट कर दिया। यार मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं, वो पिछले महीने 6 मिलियन या 7 मिलियन पे थे, तो वो 1.5 मिलियन 2 मिलियन के ऊपर सेल उनकी आ चुकी है। कॉस्ट ऊपर जा रही है और आपका CPM हाई हो रहा है और ऑर्डर्स नहीं आ रहे। और भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ना इस वक्त ऑलरेडी बड़े चैलेंजेस हैं, हमने पिछले एपिसोड के अंदर डिस्कशन की। आपने पेमेंट के ऊपर टैक्सेस लगा दिए हैं, Exactly. आप पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं भेज सकते हो, आपको अदर ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है स्पेंडिंग करने के लिए। फिर आपने जो टैक्सेस हैं वो हाई कर दिए, कोरियर चार्जेस हाई हो गए पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से, फिर ऊपर से आपका इंटरनेट नहीं चला। कोरियर कंपनी से आपने बात की, उनकी बजी पड़ी है, सत्यानाश हुआ है, उनको समझ नहीं आ रही सर्वाइव कैसे करना है। जो बिग जाइंट्स हैं उन लोगों ने क्या किया हुआ है, चले इसके ऊपर भी अब आपने छेड़ दिया तो हम करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी, जो बेचारे छोटे हैं उनकी वजह से बड़े जो थे वो मुतासिर हुए, लेकिन बड़ों ने भी क्या किया हुआ है कि डीलें ऐसी की हुई है बल्क वाली, नॉन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में, इस तरह फार्मास्यूटिकल्स हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री है, उनके साथ डील्स की हुई हैं बहुत ही एस्टोनिशिंग मिनिमम रेट्स पे ना, कि वो आपको समझ ही नहीं आती कि इस रेट्स पे ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, वो करने के बाद भी ना इनकी रिकवरी का जो सर्कल होता है ना उमर भाई, वो बड़ा डिफरेंट होता है। यानी कि सेल पे ज्यादा फोकस है, रिकवरी पे कम है, वहां से रिकवरी नहीं कर पा रहे होते। ई कॉमर्स की जो पेमेंट्स इंजेक्ट हो रही है, आपका कैश फ्लो पूरा है, कैश फ्लो सत्यानाश किया, वो पेमेंट यूज कर रहे हैं। छोटा बेचारा वैसे ही उसने मार्केट खराब की, उसको सत्यानाश हुआ, जो पिछले एपिसोड में मैंने सारी बात की। इनके बड़ों का भी ये हाल है, और इतने बुरे अब आगे हालात आने जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन शायद मुझे आगे आने वाले टाइम पे नाम भी लेना पड़ जाए, कि कोरियर कुछ ऐसे हैं जो बस पेमेंट रख लिए और वो भूल जाए जी आप, इस तरह की सूरत हाल चल रही है, और पूरी इंडस्ट्री के नॉर्म्स खराब कर रहे हैं ना। ऑलरेडी इस तरह के चैलेंजेस चल रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 26% 27% आपने टैक्स लगा दिया है, उसके बाद इंटरनेट की आउटरीच कर दी है। ई कॉमर्स का ना एक थिंक टैंक के मुताबिक ना जो नंबर ग्रो होने वाला था ना पाकिस्तान के अंदर, वो था तकरीबन 4 से ना, उन्होंने कहा था कि 7 से 10 बिलियन तक ये चला जाएगा, डॉलर्स की बात करो, ठीक है। और मुझे अब ये लग रहा है ये 4 से वापस, ये शायद 4 से नीचे आ जाए, और 2025 से 2030 के दरमियान, मतलब ये नहीं है कि ये
10 साल बाद 20 साल बाद, ये बहुत थोड़े से अरसे के अंदर ही इसने ग्रोथ लेनी थी। पर अब जो मामला चल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये ग्रोथ आएगी, बल्कि जो बेहतरीन सेक्टर चल रहे हैं उसका सत्यानाश होगा। और भाई 1 मिनट अपने इर्द गिर्द, आप लोग भी अपने इर्द गिर्द 1 मिनट सोच के देखें, कोई ऐसा बंदा जो कंप्यूटर से वाबस्ता है, बेरोजगार है, वो कुछ ना कुछ कर लेता है थ्रू इंटरनेट, और उन्होंने कहा कि वही छीन लें। वैसे इतने टैक्स, इतने बिल और इतनी चीजें वही छीन। देखिए इसमें हैदर भाई, जो आपका पाकिस्तान में ट्रेनिंग या कोर्सेज का मॉड्यूल है ना, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत बुराइयां करते हैं इन चीज़ की कि यार एक्सट्रीम कॉमर्स ने, एनेबलर्स ने, हम लोगों ने, बहुत सारे मेंटोर्स हैं यार, इन्होंने जो अवेयरनेस मार्केट में क्रिएट की ना, कि किसी को कुछ नहीं आता, वो सब्जियां उगा रहा है, उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा है, पैसे कमा रहा है। ऐसे ही है लाइव कॉमर्स। उसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो पाकिस्तान में आप यूट्यूबर्स में देखोगे जो पैसा कमा रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो बहुत ही निचले लेवल के जो छोटे छोटे काम होते हैं। कोई ये विलेजर था एक, विलेज फूड सीक्रेट, हाँ विलेज फूड सीक्रेट, वो था खिजर उमर जी, ठीक है, जिसने वो V8 ली और बड़ा धूम मचा, लैंड क्रूजर ली इसने 8 करोड़ की गाड़ी यार। वो बार्बर था, उसने अपनी पॉडकास्ट में खुद बताया मैं पहले बार्बर था। एग्जैक्टली, वो टिकटॉक पे छाया हुआ। जिन लोगों ने पैसा कमाया यूट्यूब से या फेसबुक से या वीडियोस से, कोई एजुकेशन, कोई स्किल, कोई कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। अब ये आपका ट्रेंड क्या सेट कर रहे हैं आने वाले यूथ के लिए, यार आपके पास एक ये दूसरा रास्ता है, बट उस दूसरे रास्ते पे बैरियर क्या है, इंटरनेट चलेगा तो काम होगा। वो यूथ बेचारी चल पड़ी उस तरफ, वो स्किल। अब देखें यार, सबसे बड़ा दुनिया फाइवर, हाँ सॉरी, फाइवर ने पहले सबसे पहले न्यूज़लेटर भेजा था, ठीक है, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को कि पाकिस्तान में इंटरनेट के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो अगर आप किसी पाकिस्तानी फ्रीलांसर को काम दे रहे हो तो अपने रिस्क पे देना, हम उनकी कंप्लेन नहीं लेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ़ कंप्लेन्स आना शुरू हो गई थी फाइवर के पास कि यार मैंने एक पाकिस्तानी को काम दिया है, वो मुझे बहाने कर रहा है जी, इंटरनेट नहीं चल रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, काम नहीं हो रहा। क्योंकि फाइवर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड की हुई है ना, वो कमीशन लेता है इस चीज़ का। Exactly. तो पहले उसने न्यूज़ लेटर भेजे, उससे काम नहीं हुआ, फिर उसने वेबसाइट के ऊपर टिकट चला दिया, अब उसने पाकिस्तान को अनअवेलेबल कर दिया, परमानेंट बैनर लगा दिए उसने वेबसाइट, अनअवेलेबल कर दिए, अपने सोशल मीडिया पे बैनर्स लगा दिए हैं। और वो पूरी दुनिया को क्या मैसेज क्या दे रहा है कि पाकिस्तानी से काम नहीं कराओ, उनके इंटरनेट के इशू नहीं भाईजान ठीक होते। उमर भाई देखें, पाकिस्तान के अंदर जो विजन है ना वो कुछ और हैं, उनके इंटरनेट के इशू पाकिस्तान के अंदर ना, अगर आप देखें ऑलरेडी कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो सिखा रहे हैं, तो ये कैसे ग्रो होता है पाकिस्तान, फिर कैसे 4th नंबर पे आ जाता है यार। ये वो सर्कल है, वो एक फ्रीलांसर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। हाँ, ये जो चीज़ मैं बात कर रहा था ना, ये जो हमारा मेंटोर सिस्टम है ना यार, ये मुझे बहुत मज़े का मेंटोर सिस्टम लगता है पाकिस्तान में, और इसी वजह से ये ग्रोथ की है। इसी वजह से ग्रोथ की है। अब लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एक्सट्रीम कॉमर्स या एनेबलर्स की, ठीक है, इनके पास फेलियर्स बहुत होंगे, बट वो फेलियर कौन थे, वो शॉर्ट टाइम फेलियर थे। अगर लॉन्ग रन में बात करें तो हज़ारों नहीं करोड़ों लोगों को पता चल गया अमेज़ॉन पे भी चीज़ बिकती है। ऐसे ही क्या इन दोनों के आने से पहले किसी को अमेज़ॉन का पता था पाकिस्तान में? मेरे ख्याल है बिल्कुल नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, अवेयरनेस ही नहीं थी। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाता है यार, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं तकरीबन को 50 या 60 ऐसे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो फेसबुक पे मेरे पास ऐड हैं, वो इस टाइम पढ़ा रहे हैं, वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, वो कोचिंग्स दे रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे नामवर लोग भी हैं उसमें, ठीक है। उनके आगे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। ऐसे हर बंदा शायद उस टाइम पैसे ना कमा लिया, मेरे ई-कॉमर्स के स्टूडेंट हैं हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट, हर बंदे ने शायद ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया हो या कोई प्रोडक्ट बेच के नहीं कमाया हो, बट उसके पास वो अवेयरनेस आ गई है, वो स्किल है, किसी ना किसी चीज़ में कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करता है, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके वो सर्विसेज बेच के पैसे कमा लेता है। खैर, आपने बीच में बांग्लादेश की बात की थी, तो बांग्लादेश का ई-कॉमर्स और पाकिस्तान का ई-कॉमर्स, अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, भी देखें, जिस तरह मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना, वो यही मेंटरशिप प्रोग्राम था कि जिसने इस सर्कल को परवान चढ़ाई। आप इंडिया की एग्जांपल लेना, वहाँ पे आपको बेतहाशा इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे और रिनोड इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। इवन वहाँ के यूट्यूबर्स लाइक ध्रुव राठी को अगर आप देखें तो वो भी अपने कोई ना कोई कोर्स बना के बेच रहे होते हैं, वो सिखा रहे हैं। वहाँ कोई एक रिलायबल रिसोर्स या इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, और उनका एकेडमिक सिस्टम, जिसे कहते हैं ना कि प्राइवेट जिसमें एकेडमी टाइप होती है, वो सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ों का, वो कहीं ना कहीं सिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। अगर है तो माशाल्लाह यहाँ पे लोग बातें करने वाले इतने होते हैं कि वो जो अच्छा काम कर रहा होता है वो नहीं कर पाता। मैं सनी अली की एग्जांपल लूंगा,
उस बंदे ने कितना खर्चा किया, मैं अपनी आंखों से, बल्कि उमर भाई आपको याद है हम अपनी आंखों से देख के आए यार कराची में उस बंदे ने कितना काम किया है, अपनी जेब से पैसा लगाया, जिस किस्म की सर्विसेज दी, लैंडस्केप दिया, सर्विसकेप दिया, बैठने की उसने किया, बड़े बड़े मेंटोर्स को लेके आके वहां पे वो पढ़ा रहा है, और उसके बाद जो पाकिस्तानी अवाम ने उसका हाल किया, तो हमें एक शुक्र। मेरी सनी भाई के साथ जो मुलाकात हुई थी मलेशिया में तकरीबन 4 घंटे की, तो 3 घंटे और 55 मिनट मेरे ख्याल से हमारी इसी पे बात हुई थी यार, हम पाकिस्तान के लिए क्या करें, हम यूथ के लिए क्या करें, हम कौन से मॉड्यूल्स लेके आए, हम कौन से न्यू कोर्सेज लेके आए। और 2 साल पहले वो एआई की बातें करते, उस टाइम एआई इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था कि यार एआई आने वाला है, हमें उसके लिए पाकिस्तानी अवाम को तैयार करना है। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये कि उसके बावजूद अगर पाकिस्तान 4th हाईएस्ट रैंक पे खड़ा हुआ है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में, और वो ग्रो कर रहा है, तो उस वक्त आके इनका गला घोंटना ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इसके असरात पिछले साल आज नहीं महसूस हो रहे हैं। देखिए हैदर भाई, आगे आने वाले टाइम में बड़े खतरनाक। पिछले साल जनवरी 2023 में पाकिस्तान का जो टोटल सोशल मीडिया पे पॉपुलेशन थी वो 8.8 मिलियन थी, सॉरी 8 करोड़ थी। ठीक है, इस साल वो हो चुकी है 11 करोड़। 27% इंक्रीमेंट है, अंदाजा लगाए। 45% इंक्रीमेंट आया इंटरनेट यूजर्स में। उमर भाई ये सिर्फ 1 साल की बात है। अंदाजा लगाएं, हम $2 बिलियन के लिए कर्जा लेने के लिए तरस रहे हैं, तड़पते हैं, IMF के हाथ पांव जोड़ते हैं, और ये वो बेचारे गरीब हैं। अच्छा, हमने इनको सहूलत भी कोई नहीं दी। हाँ। अगर आप एक मिनट के लिए सोचें, ये वो गरीब है, ये $500 बिलियन तो वो है जो बेचारे पायोनियर के थ्रू स्टेट बैंक की रिपोर्ट है बहरहाल, उसमें रिकॉर्ड हो गया यार। उमर भाई वो नंबर कहाँ जो बेचारे ला ही नहीं सकते पैसे, वो उनको हवाला करना पड़ता है, हुंडी करनी पड़ती है, या वो बाहर के डॉलर ही बाहर में बेच रहे होते हैं। बहुत सारे ग्रुप से आपने देखा होगा कि भाई ज्यादा आबादी जो है ना वो बाहर बेच, मैं कहूँगा शायद 70%। हाँ, अब मेरे पास पेपॉल में या पायनियर में पैसा होता है, मैं उसको पाकिस्तान कैसे लेके आऊँ? नहीं ला सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बाहर ही बेच देता हूँ, ये यूटिलाइज करता हूँ। वैसे डॉलर लेट सपोज 300 का, तो हमसे जी 250 का ले ले, हमसे वो वाला सीन है। हम उसको फेसबुक के एड्स के लिए यूज कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, हम इनका और गला घोंट रहे हैं। और मतलब अभी आपने रिसेंटली देखा है कि जिस तरह कनेक्टेड पाकिस्तान के बानी अरसलान अली शाह, उनको फाइबर की तरफ से अवार्ड मिला। पाकिस्तान में ख्याल है गिने चुने 2-3 ही लोग थे, एक कंपनी थी कोई, वो एक पूरी टीम, ये एक इंडिविजुअल को मेरे ख्याल से पहला ही मिला है जी। और तो इसके ऊपर हमने पहले बात नहीं की। अरसलान भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। अच्छा, उन्होंने 1 मिलियन, उन्होंने एंजॉय नहीं किया, उन्होंने 1 मिलियन प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल से कंप्लीट किए, उसका था। हमने नहीं $1 मिलियन की, $1 मिलियन का प्रोजेक्ट, $1 मिलियन की। तो अब आप एक मिनट के दादल गए, हम अभी वो एंजॉय नहीं कर पाए। एक इंसान, एक इंडिविजुअल $1 मिलियन कमा रहा है फाइवर से, और हम फाइवर का कहते हैं कि आप अगर घर करें ये, और हमने प्रोड्यूस नहीं करने, गलती होगी हमसे बहुत ज्यादा। अगर हमने बंद करें इसको, 10,000 सैयद अरसलान शाह क्रिएट किए होते पाकिस्तान में, मसला ही हल हो जाता। यार आप इंडिया की एग्जांपल लें, फिर बांग्लादेश से पूछ रहे हैं, मैं दोबारा आता हूँ इंडिया की तरफ, बांग्लादेश की तरफ। अराउंड 150 बिलियन, आई डोंट नो नंबर शायद गलत हो, अगर तो आप प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। $150 बिलियन की IT एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की, और फिर भी वो 4th नंबर पे नहीं है फ्रीलांसिंग में। यानी कि यार वहाँ पे वो स्किल्स नहीं है। आपने वो देखा होगा नेटफ्लिक्स पे जो क्या कहते हैं प्रोग्राम था उसका, ला कासा दे पेपल, हाँ, मनी हाइस्ट के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान के वो IT टेक वाली सर्विसेज को ना यूज करें, वो बाहर माना जाता है, इतना स्किल है। वो सईद कौन है वैसे? होगा कोई, यही प्रोफेसर सईद को फोन करता है ना, अली शाह से हम पूछेंगे कौन है। बहरहाल खैर, ऑन अ लाइटर नोट, ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत आपको ना शायद इसका रोल स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो इस वक्त नजर ना आए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आएगा। फाइबर ने जो इस वक्त स्टेप लिया है, ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक है। ये पाकिस्तान, अब एकदम से ग्राफ आप 4th से नीचे गिरते हुए देखेंगे। पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली, आज की बात नहीं, कॉन्टिन्यूसली पिछले 4 से 5 साल में विद इन टॉप 5 पोजीशन मेंटेन रखी हुई। उमर भाई वो नीचे नहीं गिरा, वो मेंटेन रखी हुई है, डिस्पाइट ऑफ दैट कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट भी है, कोई इस तरह की एजुकेशन, कोई यूनिवर्सिटी ये चीज़ स्किल्स नहीं सिखा पा रही है, आज तक बंदे ही अवेलेबल नहीं है। और सेकंड, इसकी जो आपको रिप्लिकेशन नजर आने वाली है ना, डिफरेंट कंट्रीज ने नोमेड वीजाज इंट्रोड्यूस करवाए। मलेशिया की अगर आप देखें, नोमेड वीजाज इस्तेमाल किए हुए हैं। अब ये सारे आपको यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। वो स्किल्ड लेबर है। वो जाते हुए पे भी ना अब रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गई है। दुबई ने पाकिस्तानी वीजा बैन कर दिया। उमर भाई दुबई बंद कर देगा, वो कहीं और चले जाएंगे।
कतर चले जाएंगे, वो आपके क्या कहते हैं मलेशिया चले जाएंगे, नोमेड वीजा वहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट। भाई वो साफ साफ कहते हैं आप इतने $1000, पता नहीं 5 है कि $10,000 है कि $12,000 है, आप इतनी सिर्फ इनकम दिखाएं अगर आप वाकई ये अर्न कर रहे हैं, ये वीजा है आपका, और फिर आपको सिटीजनशिप तक लेके जा रही है वो चीज़। वो चाहते क्या हैं कि यार वो बेसिकली जो मैंने आपसे बात की कि यार वो सईद अरसलान शाह बनाना चाहते हैं। यार तू वहाँ पाकिस्तान में बैठ के कमा रहा है $10,000, तो मलेशिया के बैठ तो $20,000 कमाएगा। अब तू कमाएगा तो वो लगाएगा भी वहीं पे ना, खर्चा भी वहीं पे करेगा, तो वो स्ट्रक्चर जो है ना, प्लान वो इस हिसाब से चल रहा है। अब आपने रिसेंटली देखा होगा एक साफ़ी था, वो पहले ट्वीट करता है जी फायर वार लगा दी इनकी, ऐसी की तैसी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अगले दिन फिर ट्वीट करता है मेरे बच्चों का 2 फाइबर अकाउंट थे, एक का $5,000 आ रहा था और वो सब बंद हो गया और ये बेड़ा गर्क हो गया इस फायर वाल की वजह से। तो ये ना अब खुद भी इम्पैक्ट होगा, इनको शायद ये लग रहा है कि ये आग जो जलाई गई है ना इन तक नहीं आएगी, ये इन तक पहुंचेगी। नहीं वो पीटीए ने तो कट कर देना पीटीए ने तो नोटिफिकेशन वो डाल दिया, या जो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स था तो कि भाईजान हमें तो आज तक कोई कंप्लेन ही नहीं आई। अंदाजा लगाएगा, मतलब पॉलिसी मेकर्स बैठ के ये कह रहे जी इंटरनेट तो स्लो ही नहीं है, हमारी चीखें निकल गई है, वो फाइबर बेवकूफ़ है कि वो टिकर चला रहा है, वो न्यूज़लेटर्स भेज रहा है, वो बैनर्स लगा के बता रहा है कि जी। यार मेरा एक दोस्त है लाहौर में, पर्सनली मैं जानता हूँ उसको, लाहौर में मॉडल टाउन में उसकी एजेंसी है, सॉफ्टवेयर हाउस है, 400 से ज़्यादा बंदे उसने यहाँ पे हायर किए हैं अपने पास, ठीक है सही। और परसों मुझे कह रहा है यार मैं दुबई मूव कर रहा हूँ और मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हायर करूँगा। अंदाजा लगाएं यार, ठीक है, तो मतलब इन 400 बंदों की नौकरी गई। हार्डली कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज है हमारे पास यहाँ पे, और ये हो रहा है, और जो वर्क फ्रॉम होम सर्विसेज दे रहे हैं वो सब कहाँ जाएंगे यार। मतलब हम बहुत एक गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, और अगर अभी हमने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। खैर सोल्यूशंस की तरफ आते हैं। हमने जरी सी बातें मसले तो डिस्कस करने ही है, उसके साथ सोल्यूशन भी डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले तो उन फ्रीलांसर्स के लिए तो सोल्यूशन नंबर इसका ये है कि हम वीपीएन यूज़ करें, वीपीएन के बजाय वीपीएस यूज़ करें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वीपीएन एंड वीपीएस? यार ये आपके सर्वर बेस और आईपी बेस के ऊपर होता है। आरडीबी जो सर्वर्स होते हैं ना, जिस तरह वो शान मेयर ने भी स्टार्ट किया था, शान आरडीबी के नाम से नेट पे सर्च करो आपको मिल जाएगा। आरडीबी सर्वर्स यूज़ करें। सही है। और बाकी जो बिज़नेस ऑनर्स हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस टाइम जो अपने टारगेट्स हैं उनको आगे शिफ्ट करें। अपनी जो स्पेंडिंग है उसको आप होल्ड करें, कंट्रोल करें, अपनी इन्वेंट्री को आप होल्ड करें अपने पास, ठीक है। जल्दबाजी में आप इस टाइम क्या कर रहे हो कि आप हाई स्पेंडिंग कर रहे हो, ज़्यादा बजट लगा रहे हो, जो कि कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, बजट लग रहे हैं और सेल नहीं आ रही है, ठीक है, जो कि प्रेशर बिल्ड करता जा रहा है। तो अपने बजट्स को आप कंट्रोल कर लें और इस बजट को सेव कर लें आने वाले महीनों के लिए, कि जब चीज़ें कुछ सेटल हाँ, आपके पास वो इन्वेंट्री तो पड़ी हुई है ना, इन्वेंट्री तो आपकी डिवैल्यू नहीं हो रही है। और एक गुड न्यूज़ भी ये है कि मेरे ख्याल है ये फायरवॉल वाला मसला इनका टेस्ट हो गया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले 2-3 दिन से इंटरनेट वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। बट देखें फॉर अ टाइमिंग तो पता नहीं तीसरा कब वो फिर टेस्ट कर। अभी बेसिकली जो टेस्टिंग थी ना, जो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की थी कि इन्होंने चाइना से पूरी टेक्नोलॉजी ली थी। अभी जो पाकिस्तान में अप्लाई की थी वो सिर्फ जोंग के साथ चल रही थी, बाकी नेटवर्क के साथ नहीं चल रही थी। तो इन्होंने उसको कोशिश की ज़बरदस्ती जुगाड़ लगाने की, वो नहीं चल सका। बट मसला प्रॉब्लम क्या है हैदर भाई, वो जो हमने शुरू में बात की कि यार इनके जो बोर्ड के लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई टेक्निकल, कोई ई कॉमर्स को समझने वाला बंदा या उसका फीडबैक देने वाला कि यार नहीं आप इसको 14 अगस्त के बाद लगा लो, ठीक है, और थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर लो। स्पेशली आप ई कॉमर्स के लोगों को अगर ऑन बोर्ड ले लो या फ्रीलांसर्स को ऑन बोर्ड ले लो, पीक टाइम निकाल दें, पीक टाइम निकाल दें, फिर आप इनको थोड़ा सा गाइड कर दें कि यार हम वीकेंड्स के ऊपर करेंगे, तो अपने प्लान आप अपने स्पेंडिंग प्लान, यार मेरे पास 5 दिन है, मैंने 5 दिन में भरपूर बजट लगाना है, 2 दिन मेरे पास सेल नहीं आएगी, मैं वेबसाइट पे ताला लगा के घर बैठ जाऊंगा। ऐसे ही ठीक है यार, मुझे पता है मैं साथ दे रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट का, अपनी हुकूमत का, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, यहाँ थोड़ा उल्टा चल रहा है, अब मतलब इसकी डैमेज कर रहे हैं ना, बिल्कुल ही डैमेज कर रहे हैं। अच्छा हैदर भाई, इसके लिए जो सोल्यूशन, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, वो ये है कि हम लोग मिलके एक एसोसिएशन बना रहे हैं, ठीक है, ई कॉमर्स की एसोसिएशन। आज से पहले पाकिस्तान में ई कॉमर्स के ऊपर बात करने वाला या ई कॉमर्स की इस इंडस्ट्री की मसले मसाइल को आवाज़ देने वाला कोई ऐसा इदारा नहीं था। एक तो ये प्लेटफॉर्म है, हर हफ्ते तो हमारा ये डिप्लॉयर्स का प्लेटफॉर्म है। डिप्लॉयर्स के प्लेटफॉर्म के साथ ही हम एक एसोसिएशन को बिल्डअप कर रहे हैं और उसकी भी इंशाल्लाह न्यूज़ हम बहुत जल्दी देंगे, और उसमें हम क्या क्या करेंगे आप लोगों के लिए या ई कॉमर्स के जितने भी
की प्लेयर्स हैं या पूरी इंडस्ट्री है, उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इस एसोसिएशन की मेकिंग के लिए, इनकी पॉलिसी मेकिंग के लिए, और हम किस तरीके से एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान में इस एसोसिएशन के थ्रू ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो और बाकी इंशाल्लाह डिटेल्स भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। क्लोजिंग रिमार्क्स है जी, देखें ऑन एवरेज अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं ना, तो इस टाइम कम से कम एक दिन में आपका $70 लाख से $1 करोड़ की तरफ फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स इंडस्ट्री दोनों को अगर मिक्स कर दें तो नुकसान हो रहा है। डिफरेंट स्टैट्स हमने निकाले, हमने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टा से डाटा निकाला, हमने डिफरेंट और रिपोर्ट से डाटा निकाला, और इसको निकालने के बाद हमने एक एनालिसिस किया कि ये मोटा मोटा एनालिसिस हो रहा है। तो खुदारा ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा पिसे में हैं, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ होल ई कॉमर्स इंडस्ट्री कम्युनिटी के खुदारा कुछ सोचें और प्लान्ड डिसीजन लें इस तरह का। आपको हम रोक नहीं रहे कि नहीं करें, हाँ ठीक है गवर्नमेंट की भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन प्लान्ड करें, अदरवाइज़ बांग्लादेश के जिस तरह के हालात हैं, यूथ को छेड़ेंगे, और 64% आवाम पाकिस्तान की यूथ है, ठीक है, जो 240 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, उनमें से 20 करोड़ उसमें से जो है ना अपने ऑलमोस्ट आपके मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, उसमें से भी अगर आप देखें 70-80% के पास इंटरनेट कनेक्शन है, और अगर आप उनको छेड़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आग तो उठेगी, धुआं भी उठेगा, और वो हो सकता है कि बुझने से पहले बहुत सारे घर जला दें। तो रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व करें एक्सपर्ट्स को, ताकि आप लोगों को भी सही फीडबैक मिल सके, आप लोगों का टेस्ट भी हो जाए, और आपके कम्युनिटी का और आपकी कंट्री का लॉस ना हो। अदरवाइज़ हम $1 करोड़ ऑलमोस्ट एक दिन में लॉस कर रहे हैं, और ये लॉस ये ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम है, ये इतना लॉन्ग रन है। बिल्कुल अब देखें फाइवर ने जिस चीज़ को अपने क्लाइंट को नोटिफिकेशन दिया, अब उसके दिमाग में क्या चीज़ आ गई, यार पाकिस्तान के तो मसले नहीं खत्म होते। गलत है कि पहले एक हमारे ऊपर दहशतगर्दी और इस तरह के ऑलरेडी वो इस्लामोफोबिया के, हाँ ऑलरेडी एक हमारे ऊपर वो लगे हुए हैं प्रोपोगेंडा के थ्रू, या ये प्रोपोगेंडा इसी तरह बनता है ना यार। अब फाइवर ने जो पाकिस्तानी यूथ के लिए किया वो भी एक प्रोपोगेंडा था, ठीक है, जो कि एक पूरा उन्होंने प्लान किया, यार इनके मुल्क में इस टाइम इंटरनेट का मसला आ रहा है, इसको यूज़ करो इनके अगेंस्ट, ऐसे ही, ठीक है। तो उसने वेल यूज़ किया, क्योंकि यूज़ करने का मौका हमने उनको दिया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या उस क्लाइंट में से वापस कोई पाकिस्तान के मसले 5G 7G भी लॉन्च हो जाता है यहाँ पे, हमारा दुनिया का बेस्ट इंटरनेट पाकिस्तान का बन जाता है, क्या वो वापस आएगा? ये ठीक है, कभी भी नहीं आएंगे। ये इरिपेरेबल लॉस है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह सुनने वाले की दिल में ये घर कर की होगी, और आप लोगों को कोई भी फीडबैक हो ज़रूर दें, और इस वीकली और सॉरी जो ये हर वीक में हमारी सिटिंग होती है अदर भाई के साथ, और हम कोशिश करते हैं कि इनके पास जो इल्म का समंदर है उसमें से कुछ डब्बे हम भी निकाल लें, इल्म के या इनके नॉलेज से कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो आपके माइंड में अगर कोई भी सवाल आता है, या जो हम नंबर्स कोट कर रहे हैं, अगर आपको उसमें डाउट है, हमें कुछ रहनुमाई करने के लिए, हमें बेहतर करने के लिए कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, सवाल हो आपका, जो नेक्स्ट वीक में मैं इधर से सवाल पूछूं, कोई डेटा आपको चाहिए हो तो बताएं, क्योंकि हमारे थिंक टैंक्स काफ़ी बैठे हुए, हम एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा नंबर्स को डिफरेंट रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे होते हैं। आज तो आज बहुत ज़्यादा नंबर्स मैं अपने सामने रख के बैठा बता कि मैंने ये सवाल पूछने हैं, बट ऑलरेडी उसका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसको नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह हैदर भाई से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक का पॉडकास्ट होगा हैदर भाई, वो हम पूछेंगे कि हमारे जो साउथ एशिया और उससे थोड़ा सा बढ़ के जो पूरा एशियन ई कॉमर्स है, बिल्कुल इस पर थोड़ी नजरसानी इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे, चाइनीज़ ई कॉमर्स का, फिर आपका यूएई वाली साइड, आपका ये मिडिल ईस्ट वाला साइड, और ये आपके जो साउथ एशिया का जो रीजन है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, स्पेसिफिकली श्रीलंकन ई कॉमर्स के ऊपर भी बात करेंगे। एक आई थिंक जो इस रीजन में अब सबसे ज़्यादा इमर्जिंग बन गया वो आपके श्रीलंका का ई कॉमर्स है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।